हरे कृष्णा। तो दीपावली का जो ये फेस्टिवल है ये 7 डेज का मनाया जाता है। कुछ लोग इसे 1 दिन, 2 दिन या 5 दिनों का भी मनाते हैं, लेकिन हमारे वैष्णव समाज में इसे 7 दिनों का मनाया जाता है। तो ये रमा एकादशी से लेके भाई दूज तक चलता है। तो सबसे पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के दौरान, इसीलिए इसका नाम रमा एकादशी पड़ा। इस दिन भक्तगण निर्जल व्रत या जल ग्रहण करके या फिर फलाहार व्रत रखते हैं। वेदों और पुराणों में इसकी अपार महिमा के बारे में वर्णन किया जाता है। इसके बाद आता है वसु द्वादश। इस दिन कामधेनु गाय प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के दौरान। तो इस दिन हमें गौशालाओं में जाके दान देना चाहिए और गौ माता की सेवा करना चाहिए और गौशाला में बैठकर हरि नाम का जप करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। उसके बाद आता है धनतेरस। तो धनतेरस का किसी भी धन और धान्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस दिन धनवंतरी देव प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय। तो धनवंतरी देव सारे औषधियों के देवता हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा रोग है भव रोग, उससे हमें निवारण करें और हमें सामर्थ्य दें कि हम हरि भक्ति कर सकें। तब आता है नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण भौमासुर का वध किए थे। तो भौमासुर की जो माता थी भूमि माता, उन्होंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र का कोई भी वध ना कर सके, यहाँ तक कि आप भी नहीं। ये सिर्फ भूमि माता के पास शक्ति था कि वो अपने पुत्र भौमासुर का वध कर सकती थी। तो द्वापर युग में नरकासुर हुआ, जो 16,100 रानियों को अपने कैद में रखता था। तो श्री कृष्ण और माता सत्यभामा, जो पिछले जन्म में माता भूमि थी, उनके मदद से भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं और 16,100 रानियों से विवाह करते हैं। उसके बाद आता है दीपावली। तो इस बार भक्तगण 21 अक्टूबर को दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर लक्ष्मी पूजन करना है तो आप 20 को ही दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस दिन भक्तगण को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगला आरती और तुलसी आरती के बाद उन्हें दामोदर लीला पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही वो दिन था जब माता यशोदा दीपावली की तैयारी कर रही थी और सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बना रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण गुस्से में आकर मटकी फोड़ देते हैं और तब होता है दाम बंधन लीला। तो इस दिन संध्या के समय भक्तगण को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। अपने डीटी को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए और उन्हें धूप, पुष्प, वस्त्र और इत्र ऑफर करना चाहिए। उसके बाद सुंदर सुंदर मिठाइयाँ पवाना चाहिए और उसके बाद आरती करके 31 दियों को ऑफर करना चाहिए और उस सारे दियों को अपने सारे घरों के ऊर्जा केंद्र स्थान पर रखना चाहिए। इसमें सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हमारे जितने भी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, जैसे कि जहाँ आप पूजा करते हैं, आप जहाँ स्टडी करते हैं, तुलसी माता के पास जहाँ किचन हो, वहाँ पे आप दिया रखें और दीपावली सेलिब्रेट करें। के बाद आता है गोवर्धन पूजा। तो ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण अपने उंगली पे गोवर्धन धारण किए थे और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो इस दिन हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें भी इस भवजाल से रक्षा करें, अपने चरण में हमें शरण दें। उसके बाद आता है भाई दूज। तो इस दिन विशेष रूप से यमुना महारानी की पूजा होती है। कहा जाता है कि अगर भाई दूज के दिन कोई भी भाई बहन एक साथ यमुना में स्नान करते हैं तो उन्हें रोग मुक्त होकर बहुत लंबे समय तक हरि भक्ति की आशीर्वाद मिलती है। तो जाइए आप भी दिवाली मनाइए और अपने घरों में दीपक जलाइए। उसके साथ साथ अपने हृदय में भी भक्ति की ज्योत जलाइए, क्योंकि सिर्फ घरों में दीपक जलाने से आपके हृदय की अंधकार नहीं मिटेगी, ये सिर्फ और सिर्फ हरि भक्ति की ज्योत से ही मिटेगी। तो जाइए और दिवाली सेलिब्रेट करिए। हरे कृष्णा।